सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 24वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 29वां सूत्र पिछली कक्षा में हुआ था। परमात्मा को सर्वव्यापक मानते हुए भी एक स्थान विशेष में उपासना चिंतन मनन का विषय ये चला और बताया कि चूंकि शब्द स्वयं इस बात को कहता है, परमात्मा के विभिन्न स्थानों को, विभिन्न नामों को, इसलिए ऐसा किया जा सकता है, कोई विरोध नहीं है। और चूंकि ये शब्द परमात्मा से ही निकले हैं, परमात्मा ने ही इनका उपदेश दिया है, इसलिए ये वेद नित्य है। अब इसके आगे कुछ और बातें इसी प्रसंग में 30वें सूत्र से आगे चलेगा। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ओम आचार्य जी, सूत्र संख्या 27, पृष्ठ संख्या 77। आचार्य जी, इस सूत्र में विरोधः कर्मणि इति चेत न अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनात् बोला है, तो विरोध किस प्रकार ये विरोध दिखाना चाह रहे हैं और हेतु से उसका कैसे समाधान हो रहा है, वो पूरा ढंग से समझ में नहीं आया। ये विरोध तो ये उपासना कर्म में विरोध दिखा रहे हैं कि एक तो हृदय प्रदेश में आत्मा है और परमात्मा का ध्यान, उपासना, चिंतन मनन चल रहा है। अब इसकी जगह दूसरा कहीं करेंगे तो ये उससे विरोध हो गया ना। भाई विषय तो ये लिया था कि जहां आत्मा है वहीं पर होगा, न परमात्मा को भी वहीं माना था, तो उसके भिन्न जगह पे दे रहे हैं, तो ये भिन्न भिन्न प्रक्रिया हो गई। एक जैसा होना चाहिए था, एक ही जैसा होना चाहिए था। तो यही बस उपासना का विरोध है। परमात्मा का चिंतन रूप कर्म, देश के भेद से उपासना का भेद, हेतु इनका बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ नहीं है। देश के भेद से उपासना का भेद, या भिन्न स्थान पर कर रहे हो तो ये तो भिन्न हो गई, फिर ये भिन्न स्थान पर कर रहे हो तो भिन्न हो गई, एक तरीका भिन्न हो गया, ऐसे उपासना का भेद होगा। तो इसका उत्तर इनका है कि भाई ये तो शब्द प्रमाण में भी ऐसा है, उत्तर बस इतना ही है, शब्द प्रमाण में अनेक प्रतिपत्ति है, अनेक प्रतिपत्तिर दर्शनात्, ऐसी अनेक प्रतिपत्तियां देखी जाती हैं। देखी जाती हैं मतलब श्रुति में प्रत्यक्ष होती हैं, मिलती हैं, साक्षात मिलती हैं, यही देखना है। अर्थात शब्द प्रमाण का ही सहारा लिया गया है। ये शब्द प्रमाण में ऐसा लिखा हुआ है, ऐसे में हेतु नहीं दिया गया अलग से, कोई युक्ति तर्क वो नहीं है यहां पर, वहां दिया भी नहीं जाता है, बहुत कम जगह दिया जाता है, सीधे शब्द प्रमाण का उल्लेख होता है। वो युक्ति प्रमाण आदि न्याय दर्शन या अन्य दर्शनों में एक अलग तरीके से चलते हैं, यहां तो शब्द प्रमाण ही सबसे मुख्य रहता है। क्यों ऐसा है? ऐसा लिखा हुआ है, श्रुति कहती है, बस इसके आगे कुछ नहीं चलता है। लिखा हुआ है और वो लिखा है वो जो ठीक ही है। तो ये भूपुनातु शिरसी आदि, इसमें हम अलग नाम और अलग स्थान देख रहे हैं, तो इससे स्वीकृत होता है, ये संकेत मिलता है कि अलग अलग स्थानों पर भी परमात्मा का किया जा सकता है, चिंतन मनन किया जा सकता है। बोलिए। यहाँ पर जो एक तो श्वेताश्वेतर उपनिषद का एक वचन दिए हैं, वचन देकर कह रहे कि परास्य शक्तिर विविधा श्रूयते स्वाभाविकी जनबल क्रियाचा, उसका शक्ति विविध रूप से सुना जाता है और उसका जो जान बल और क्रिया है वो स्वाभाविक है। उससे जो बात इन्होंने उठाया था कि विरोधः कर्मणि इति, इसका समाधान किस प्रकार हो रहा है? विविध है वह परास्य शक्ति, इस परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य विविध अनेक प्रकार की है, तो अनेक प्रकार से उसकी स्तुति भी हो सकती है, और अनेक प्रकार से स्तुतियां होती हैं तो परस्पर विरोध नहीं होगा। आगे हमारे को ये संकेत मिलेंगे इसमें वेदांत दर्शन में कि उपासना की बहुत पद्धतियां प्रचलित थी, संध्या के अनेक प्रकार प्रचलित थे, एक नहीं था। मूलभूत बातें एक ही रहती हैं,
परमात्मा से संबंधित मान लो वेद मंत्रों को लेके या वैदिक परंपरा में भी अनेक उपासना पद्धतियां प्रचलित थी। तो कई बार ये विचार या आग्रह मन में बन जाता है कि बिल्कुल ऐसा करे तो ही ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं है। उपासना के समय बन जाता है। मान लीजिए वैदिक संध्या को ले लिया, अब कि चूंकि महर्षि दयानंद ने वो दिया है तो वही करना है, दूसरा किया तो ठीक नहीं है, ऐसा कुछ लोगों का आग्रह होता है। कुछ लोग फिर उसके अतिरिक्त भी करते हैं, वो भी करते हैं, उसके साथ साथ अलग भी कुछ मंत्रों का, शब्दों का प्रयोग करते हैं, कुछ विभिन्न प्रक्रियाओं को साथ में जोड़ देते हैं। तो वो मान लो किसी बड़े व्यक्ति ने बता रखा है, प्रतिष्ठित है, तो फिर वो चल जाता है। फिर उसकी परंपरा में, उस परंपरा में जो और करने वाले होते हैं वो अगर परिवर्तन करते हैं तो उस परंपरा वालों को लगता है कि ये तो अपनी मनमानी चलाने लग रहा है। ऐसा मान लो महर्षि दयानंद की उपासना का हो गया, अब उसको मानने वाले हैं, अब किसी ने उसी परंपरा वाले किसी बड़े व्यक्ति ने कुछ और भी चीजें जोड़ दी, वहां तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन उनके मानने वाले जो दूसरे हैं वो अगर कुछ इधर उधर करते हैं तो फिर अलग, भाई ये तो इन्होंने ये मनमानी कर रहे हैं, कोई जैसा बड़ों ने बताया वैसा करना चाहिए, ये एक भाव आता है। कोई फिर कहते हैं कि जी हमारे को तो इस तरह से नहीं, हमारे को तो इस तरह से अच्छा लगता है। किसी की वैसे एकाग्रता बनती है, बोले मेरे को तो ये ठीक लगता है, मेरे को तो ये मंत्र अधिक प्रभावित करता है, मेरे को तो ये शब्द अधिक प्रभावित करता है, इस शैली से करता हूं। जैसे भिन्नताएं बहुत दिखाई देंगी, तो भिन्नता स्वीकार्य है। विभिन्न उपासना पद्धतियां प्रचलित थी, एक ही बिल्कुल ऐसा ही करना है ये नहीं था, ऐसा हो भी नहीं सकता है। तो वो पहले से इतना उदार रहा है विषय, तो इसलिए इसमें आग्रह नहीं करना चाहिए। और मूलभूत जो तत्व है वो एक जैसे रहेंगे, उसमें विरोध नहीं आएगा। प्रक्रिया भिन्न हो सकती है, परमात्मा को भिन्न भिन्न गुणों से पुकारा जा सकता है। किसी को परमात्मा का कोई गुण अधिक प्रभावित करता है, किसी को कोई करता है, सबका एक जैसा नहीं होता है, अपना अपना ज्ञान, अनुभव इत्यादि संस्कार अलग अलग। तो मूलभूत चीजों में अगर भिन्नता हो तो विरोध कहेंगे कि परस्पर विरोध है। अब ध्यान है, धारणा लगा रहा है, कोई यहां लगा रहा है, दूसरी जगह लगा रहा है, इसमें कौन सा विरोध हो गया? कुछ नहीं, कोई विरोध नहीं है, विरुद्ध नहीं होता है। ठीक है। और बोलो। 26वें सूत्र के भाष्य में जो इसका दूसरे तरीके से जो अर्थ किया है अथवा के बाद, अगर ऐसा अगर अर्थ करेंगे तो फिर 27वें वाले जो सूत्र है उससे संगति नहीं लगेगी। कैसे नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पर जो कहा है कि परमात्मा से ऊपर, मतलब हृदय से बाहर अगर उसको विद्यमान मानेंगे तो फिर विरोध कैसे दिखाएंगे कर्मों में? नहीं, विरोध तो बता सकते हैं ना। एक तो हृदय प्रदेश हुआ और एक हृदय प्रदेश, या एक शरीर से बाहर हो गया। हृदय प्रदेश तो शरीर के अंदर हो गया और शरीर से बाहर अलग अलग स्थानों में है, तो ये स्थान भेद तो फिर भी दिखा सकते हैं। एक स्थान भेद शरीर में दिखाया, हृदय, हृदय से ऊपर कंठ आदि, मूर्धा आदि, स्थान भेद तो यहां पर भी है, लेकिन है शरीर में ही सीमित। एक शरीर के बाहर भी ले गए, आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी ले जाना है, तो स्थान भेद तो वहां पर भी होता है। तो विरोध तो वो फिर भी दिखा ही सकता है, जिस तरह वहां शरीर में दिखा दिया वहां भी दिखाएगा। और इसके समाधान की दृष्टि से है तो जो शरीर में भेद दिखाया है, स्थान भेद, उसके लिए भू पुनातु शिरसी भुआ पुनातु नेत्रयो आदि जो मंत्र कहे हैं, ये शरीर तक सीमित है और उसमें स्थान भेद का शब्द प्रमाण हमें मिल रहा है। नाम भेद है और स्थान भेद है, और चूंकि वेद में कहा गया है इसलिए इसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता है, वो किया जा सकता है, तभी वहां पर लिखा है। और अगर शरीर के बाहर की बात है तो वहां ये मंत्र प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं होगा, दूसरे मंत्र आ जाएंगे। तो जैसे संध्या में मनसा परिक्रमा के मंत्र होते हैं, प्राची दिग्ग्नि दक्षिणा दिगेंद्रो या उदीची दिक्सोमो इत्यादि, अलग अलग दिशाओं के अलग अलग अधिपति स्वामी, ये सब जो बताए गए हैं उनको नमन किया गया है। और उस काल में हम मन को इधर उधर ले भी जाते हैं, भाई ये पूर्व की तरफ है, मेरे दक्षिण की तरफ, मेरे पीछे की तरफ। वो मंत्र यहां पर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं कि देखो ये लिखा हुआ है इसलिए अविरोध है। विरोध भी दिखाया जा सकता है पूर्व पक्षी की तरफ से, और उसका समाधान भी ऐसा दर्शनात्, यानी अनेक प्रतिपत्तेर दर्शनात्, वेद में ऐसा देखा जाने से वो सम्मत हो जाता है, ठीक हो जाता है।
और कोई बोलिए। ये जिस तरह से कर्म के विरोध की बात हो रही है, तो कर्म का विरोध कैसे इसको समझेंगे हम? क्योंकि वो तो सर्वव्यापक है, जहाँ भी है सब जगह एक जैसे उसके गुण हैं, एक जैसे कर्म है। तो अगर व्यापकता का भाव हम अपने अंदर भी अनुभव कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, हृदय में भी और बाहर भी। वास्तव में विरोध नहीं है, वास्तव में विरोध नहीं है, यही सिद्धांत पक्ष है, इसमें कोई विरोध नहीं है। और शास्त्र में उल्लेख मिल रहा है, वेद में उल्लेख मिल रहा है, इससे भी पता लगता है कि विरोध तो नहीं है। पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया है, वो केवल स्थान की भिन्नता को ही भेद मान रहा है, स्थान मात्र के भेद से विरोध मान रहा है कि तो स्थान भेद से तो अलग अलग कर्म हो जाएंगे, जबकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन पूर्व पक्षी तो आधी अधूरी बात बोलता ही है, कुछ न जानते हुए अज्ञानता से प्रश्न करता ही है। और व्याप्य व्यापक संबंध है वो हम चिंतन मात्र की जहां तक बात है वो तो हम कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जहां प्राप्ति की बात है, ईश्वर के साक्षात्कार की बात है, वो तो फिर वहीं पर ही होगा जहां पर आत्मा है। ये जो सारी चर्चा है ये चिंतन या ध्यान उपासना तक ही सीमित रख सकते हैं हम, साक्षात्कार की बात नहीं कर सकते कि आत्मा यहां है और साक्षात्कार कहीं और हो रहा है, वहां नहीं घटेगा ये। इसलिए ब्रह्ममुनि जी ने भाष्य करते हुए साक्षात्कार का उल्लेख नहीं किया इसमें ऊपरी आदि के संदर्भ में, उसका चिंतन, ब्रह्म चिंतन, कर्म यानी ध्यान उतने तक ही सीमित रखा है। ठीक है। एक दूसरा प्रश्न है, सूत्र 28 में हिंदी वाली पुस्तक में सबसे अंत में जो मंत्र दिया हुआ है, हाँ, पृष्ठ संख्या 86 पर, हाँ, तो इसमें यहाँ 3 वेदों के बारे में तो बताया हुआ है, हाँ, और अथर्ववेद का नाम यहाँ पर नहीं है, और वेद त्रयी भी कहा गया है, हाँ। तो ये इसमें अथर्ववेद को नहीं देते हैं क्या? चारों वेदों का भी हमारे को उल्लेख मिलता है वेद में। तस्मात् यज्जात सर्वहुता ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात् यजुस तस्मात् अजायता। तो तस्मात् यज्जात सर्वहुता ऋचः ऋग्वेद हो गया, सामानी साम हो गया, छंदांसी यानी तो अथर्ववेद, यजु यानी तो यजुर्वेद। ये वेद मंत्र में चारों भी मिलते हैं, लेकिन इन वेदों को यानी जो 4 वेद हैं इनको 3 के रूप में भी कथन किया जाता है। उसका कारण दूसरा है, और ये भी विषय मीमांसा दर्शन में आएगा कि ऋक यजु साम संज्ञा क्यों कही गई। तो जहां अर्थ के कारण से पाद की व्यवस्था होती है, यानी चरणों की व्यवस्था होती है, विभाजन होता है, वो ऋक कहलाती है। यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था सा ऋक। और साम किसको कहते हैं? गीतिशु सामाख्या, साम नाम दिया गया है। और शेषे यजुषी, शेष में यजु संज्ञा दी गई। इस मीमांसा में आएंगे इस सूत्र कि आखिर क्यों कहा गया है। तो जैसे कि एक वेद मंत्र होता है, कोई भी वेद मंत्र है, उसमें पाद की व्यवस्था का मतलब है चरणों की व्यवस्था। जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां हम थोड़ा सा रुकते हैं, भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अलग अलग टुकड़े किए ना 3। तो ये जो रुकने की व्यवस्था है ये अर्थ के वशीभूत जहां पर की जाती है। यत्र अर्थवशात पाद व्यवस्था, अर्थ मतलब फिर वही वाक्य की बात आ जाएगी कि वाक्य का अर्थ यहां तक है या यहां तक है इसमें। तो अर्थ के वशीभूत होकर के ये अल्प विराम किए जाते हैं जहां पर, उनको ऋक कहा जाता है। और इन्हीं में जब गायन किया जाता है उनको साम कहते हैं। ऋचाओं पर ही गायन किया जाता है, तरह तरह के गान होते हैं, उनको साम नाम दिया गया है गीति में, गीतिशु सामाख्या। और जो इनके अलावा बचे हुए हैं उनको यजु संज्ञा दी गई है, जिसमें जैसे कि गद्य होते हैं, ऐसे कई मंत्र यजुर्वेद में बहुत मिलते हैं उनको। तो अब जब ये जो 3 नाम दिए गए हैं, ये वेद पुस्तक की दृष्टि से नाम नहीं है, वो मंत्रों के स्वरूप की दृष्टि से। सारे मंत्र एक जैसे, मैं पूरे एक सागर की तरह से सारे मंत्र हो गए लगभग 20,000, उसमें से कुछ मंत्र ऋक हैं। अब वो ऋक अथर्ववेद में भी मिल सकते हैं, वो ऋग्वेद में भी मिल सकते हैं, वो यजुर्वेद में भी मिल सकते हैं। ऋक संज्ञा जो लक्षण दिया गया, साम है वो भी कहीं भी मिल सकता है, लेकिन प्रधानता साम वेद में रहती है, उसकी अधिकतर वही है, सारे वही हैं।
और यजु, यजुर्वेद में भी सब मिल सकते हैं, यजु भी मिल सकते हैं और यजुर्वेद में ऋक मंत्र भी मिल सकते हैं जहां अर्थवशात पाद व्यवस्था है। तो अब वो पुस्तक को न कह करके लक्षण के रूप में कहा गया है, वो यहां पर भी तीन तीन कहे जाते हैं। ये अपने आप में काफी चर्चा का विषय रहता है कि वे 3 थे या 4 थे या पहले 3 थे। तो इस तरह के वचनों को लेकर के ये चर्चाएं चलती रहती हैं। वो कहते हैं देखो यहां 3 लिखे हुए हैं, तो एक 4 भी लिखे हुए मिलते हैं, प्रमाण तो दोनों के मिल जाते हैं, शब्द प्रमाण। तो 3 का अर्थ कैसे, संगति कैसे लगाएंगे, ये मीमांसा के अंदर और वहां पर उन्होंने बताया है। कुछ आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 77, सूत्र संख्या 28, शब्दात इति चेत, तो शब्द से कैसे विरोध दिखाएंगे ये? शब्दे इति चेत, हाँ, तो इसमें शब्द से विरोध कैसे आ रहा है? इन्होंने बताया नहीं है इस बात को यहां पर। बताना चाहिए था वैसे, इसको उदयवीर जी ने दिया हो तो। इन्होंने अलग ढंग से किया, इसको और देख करके फिर करेंगे। शब्द में परस्पर विरोध इस तरह कह सकते हैं, जो मैं संभावना रख रहा हूं कि वेद में यहां तो इस जगह कह दिया, यहां इस जगह कह दिया, अलग अलग कह दिया, तो उनमें परस्पर विरोध होगा ना। कैसे अलग अलग स्थानों पर परमात्मा को बताया गया। अच्छा, मतलब प्राची दिक में भी बताया, दक्षिण दिक में भी बताया, तो परस्पर विरोध हो गया ना। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पूर्व दिशा में, यहाँ कह रहे हैं कि दक्षिण दिशा में, यहाँ कह रहे हैं नेत्र में है, यहाँ कह रहे हैं कि श्रोत्र में है, यहाँ कह रहे हैं हृदय में है जी। इस रूप में शब्दों में ही परस्पर विरोध होगा। भाई एक ही जगह है, अच्छा सर्वव्यापक भी है और प्राप्त भी एक जगह होता है, तो बस सब जगह वेदों में एक ही जगह पे कथन किया जाना चाहिए था, फिर अलग अलग कथन क्यों मिल रहे हैं? तो इस तरह क्रिया में तो भेद हो रहा है, जो हो रहा है उसको तो इन्होंने मान लिया कि चलो संगत है, लेकिन शब्द में तो भेद आ रहा है। तो इसीलिए तो इन्होंने कहा इसको भेद नहीं कहो, अतः प्रभावात, परमात्मा से चूंकि ये निकले हैं इसलिए आप इसको भेद कह के गलत सिद्ध नहीं कर सकते। जो कह रहे हैं भेद है इसका मतलब है गलत है, ये कहना चाह रहे हैं, विरुद्ध है जी। ये कहीं कुछ कह दिया कहीं कुछ कह दिया, ये भेद दोष के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बोले ये दोष प्रस्तुत नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अतः प्रभावात, परमात्मा से ही तो उत्पन्न हुए हैं, वहां से जो भी कुछ आया उसको गलत कह ही नहीं सकते। न तो वेद मंत्रों को कह सकते और न सृष्टि को कह सकते, दोष किसी को नहीं दे सकते। यूं हम अलग ढंग से प्रकृति को दोष दे देते हैं परमात्मा की तुलना में या जैसे भी, लेकिन प्रकृति बनी है तो परमात्मा ने बनाई है, जो बनाई है वो सबसे श्रेष्ठ बनाई है। हम उसको दोष देंगे तो परमात्मा को दोष जाएगा, वो नहीं दे सकते। जो व्यवस्था है, जैसी व्यवस्था है, कर्मफल की जैसी व्यवस्था है, हमारा शरीर जैसा बना है वो अच्छे से अच्छा बना है, इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। हम चाहे कितनी भी कल्पना कर लें, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। तो ऐसे ही वेद मंत्र की बातें कितनी भी विरुद्ध होंगी वो सबसे अच्छी, इससे अच्छे नहीं, उससे निकली है, इसलिए संदेह नहीं कर सकते उसमें। ठीक है। और कोई बोलिए। ओम। आचार्य 77 पृष्ठ पर 26वें सूत्र, हाँ नीचे से छठा पंक्ति, हाँ, अपरमिदम आश्चर्यम यत् देवताधिकरणम तो सूत्रावतरणम दत्तम। एक मिनट, नीचे से छठी पंक्ति है जी, साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछना है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताइए। देवताधिकरण। एक अन्य चीज और कहना चाह रहे हैं कि विचित्र, आश्चर्य मतलब विचित्रता को देख के हमारे को आश्चर्य होता है। तो ये कहने के एक और विचित्र बात यहां व्याख्या में की गई है, क्या कि यह देवताधिकरणम तो सूत्रावतरणम दत्तम अल्प विराम। सूत्र का जो अवतरण है, ये जो सूत्र लिया गया और इसके पहले शीर्षक देते हैं, अधिकरण का शीर्षक उन्होंने शंकर भाष्य में अधिकरण दिए हुए हैं, वहां अधिकरण में देवताधिकरण ये नाम दिया गया है। देवता आदि नहीं लिखा है वहां पर, बस देवता अधिकरण लिखा हुआ है। तो देवता शब्द ही आना चाहिए था, अधिकरण का नाम तो देवता अधिकरण। और नीचे जो कहा गया तो तद ऊपरी अपि, तो देवतादि करके उन्होंने अर्थ किया हुआ है। तो यद देवताधिकरणम तो सूत्रावतरणम दत्तम, और सूत्र व्याख्यायाम च देवादयो निर्दिष्टा, देव आदय, आदि पे इनको आपत्ति है कि देवा निर्दिष्टा है, देव ही कह देते हैं वहां पर, देवादय क्यों कहा, और आदय में फिर वहां पर
ऋषि और योगी का जो इन्होंने संगति ली है कि आदि से ऋषि और योगी लेंगे और किसको लेंगे, तो अधिकरण जैसा किया था वैसा ही नीचे वर्णन होना चाहिए। अधिकरण का नाम कुछ, व्याख्या कुछ, ये एक विचित्रता या दोष इन्होंने और दिखाया। हो गया, बोलिए। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 76 और सूत्र 25, इसमें जो कहा गया हृदय अपेक्षा तो मनुष्य अधिकारत्वात्, परंतु पीछे जो प्रकरण चल रहा था वहां पर उदहर को मानकर उसका परमात्मा का वर्णन कर रहे थे। हाँ। कि उसमें उस प्राप्त होता है, वहां आत्मा भी रहती है। हाँ। परंतु यहाँ तो इससे स्थूल ले लिया हृदय, मतलब नहीं, स्थूल नहीं लिया इन्होंने। वो हृदय प्रदेश या तो हृदकमल, हृदय के पास वाला प्रदेश, ऐसे इस हृदय भी कहा जाता है उसको बहुत जगह पे। हृदय देश को, हृदय के समीप को भी हृदय ही कहा जाता है। नदी के तट पर जो कहेंगे वो नदी पर गया हुआ है। नद्याम घोषा जो वचन मिलते, तो समीप वाले को भी कह दिया जाता है, पास कोई तो भाषा के प्रयोग है, कोई ऐसी अधिक बात नहीं है। और ठीक है, तो आगे देखिए। तो पीछे शब्दों के अंदर जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिखाया था 28 में कि शब्दे इति चेत, कोई कहे कि शब्दों में परस्पर विरोध है, तो नहीं, परमात्मा से ही वो आए हैं। और ये कहना चाह रहे हैं आगे अब कि इस हर सृष्टि में वेद का ज्ञान मिलता है मनुष्यों के लिए। तो ये जो बार बार आते हैं, तो वहां पर भी भिन्नता हो सकती है। हर सृष्टि में अलग अलग होगा तो अलग अलग उपदेश होने लगेगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। जब कहते हैं भाई मनुष्यों के लिए 4 वेद आए, तो भाई पिछली सृष्टि में तो कुछ और ढंग से आए होंगे, वहां 4 ऋषि अलग थे, यहाँ 4 ऋषि अलग हैं, और अगली सृष्टियों में पता नहीं क्या क्या होगा आगे। तो अलग अलग पृथ्वियों पर है, एक सृष्टि चल रही है, इसमें भी बहुत सारी पृथ्वियां हैं, बहुत जगह मनुष्य हैं। न वहां भी कौन से वेद हैं, वहां किस रूप में है, यही वेद हैं या कुछ और हैं। तो उसमें आता है कि भाई सब जगह अलग अलग होंगे। ये वेद तो हमारी इसी पृथ्वी के लिए हैं, और पृथ्वियों के लिए ये लागू नहीं होंगे, ऐसा कईयों का कहना होता है। इस बार आध्यात्मिक न्यास की गोष्ठी में एक सत्र का विषय भी इसी कारण ये रखा गया है कि वेद चारों वेद ये केवल इसी पृथ्वी के लिए हैं या संपूर्ण पृथ्वियों के लिए हैं, वहां भी ये लागू होते हैं। तो उसमें कुछ लोगों का जो कहना है नहीं, केवल इसी पृथ्वी के लिए है, बल्कि वो तो यहां तक कहते हैं कि इस पृथ्वी पर भी इस पूरी पृथ्वी के लिए नहीं है। भारत या इस खंड में जिसको आर्यावर्त कह लेते हैं, ये उसके लिए हैं, और उसके भी कुछ भाग विशेष के लिए हैं, ऐसा। तो ये केवल इस पृथ्वी के लिए हैं या और पृथ्वियों के लिए भी हैं, ये एक विचार का बिंदु रहता है और आलोचनाएं इसमें होती हैं। तो ये तो सबके लिए है और हर सृष्टि में है, और एक सृष्टि में भी सर्वत्र एक जैसे हैं। तो ये तो अब हमें सिद्ध होगा। अब वैज्ञानिक इस खोज में लगे हुए हैं, हो सकता है कोई और पृथ्वी उनको मिल जाए, मनुष्य रहते हैं, और हमें तो पूरा विश्वास इस रूप में रहता ही है कि वहां भी वेद मिल जाएंगे। और जब वहां वेद यूं के तो मिल जाएंगे, तो ईश्वरकृत रचना तो किसकी विजय होगी? वैदिक धर्म की विजय होगी, उनकी थोड़ी ना होगी। और जो मनुष्यकृत ग्रंथ है, वहां दूसरे ग्रंथ भी हो सकते हैं मिले, लेकिन यहां जैसे अन्य जिनको ईश्वरकृत ग्रंथ कहा जाता है, जो है मनुष्यकृत, वो तो जू के तो मिलेंगे नहीं वहां पर, वेद तो मिल जाएंगे। तो इसलिए उनकी विजय में हमारी विजय है, इसलिए उनकी उतनी आलोचना नहीं करनी चाहिए जितनी हम कर देते हैं। जितना जितना विज्ञान बढ़ेगा उतना उतना वैदिक धर्म आएगा। ठीक है, दुरुपयोग कर लेते हैं, प्रकृति का दोहन और ये सब स्वार्थ वशीभूत, वो एक अलग बात है। लेकिन ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से कह रहा हूं, जितना ज्ञान विज्ञान बढ़ेगा, जितनी प्रामाणिकता और बढ़ेगी, जितनी सूक्ष्मता में चीजें जानी जाएंगी, वैदिक धर्म तो उतना स्थापित होगा ही, दोहराई नहीं है उसमें। वैसा का वैसा ही होगा किसी को भी, चाहे शरीर का शास्त्र हो, चाहे अंतरिक्ष भूगर्भ शास्त्र, हमारी बातें पुष्ट होती जाएंगी। और किससे तालमेल बनेगा? हमारा ही तो तालमेल बनेगा, हमारा मतलब वेदों का।
सबसे अधिक तालमेल वही बनेगा। तो हमारे लिए तो इतने इतने लोग लगे हुए हैं, वो हमारे ही तरफ जाएंगे। वो अभी लग रहा है कि हमारे विरोध में कुछ कर रहे हैं। होती है विरोध भी, कुछ बातें हो जाती है, अभी नहीं मानते, लेकिन कुल मिलाकर के जैसे जैसे विद्या बढ़ेगी, जो सत्य बातें हैं वो सामने आती चली जाएंगी। अब पहले इतना बहुत सी चीजों के लिए सबको वेद पढ़ने का अधिकार है या नहीं है, शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को भी है या नहीं है, विदेश जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। अब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ गया, आज ये मुद्दा ही नहीं रहा, या तो नगण्य हो गया, हमारे को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो लोग लगे रहे, सारे ही लगे, कौन मना करेगा। आज थोड़े से अंशों को छोड़ दो, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं, महिलाओं को वेद के पढ़ने का अधिकार नहीं, सब खुला है ना आजकल, तो खुलता जा रहा है और खुलता चला जाएगा। ऐसे ही अंधविश्वास भी अपने आप हटते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे विज्ञान आता है वैसे वैसे अज्ञान हटता ही चला जाएगा। तो जिसके पास शुद्ध ज्ञान है वो तो सिद्ध होता जाएगा, अज्ञान हटता चला जाएगा, वो मिथ्या सिद्ध होते जाएंगे, सिद्ध अपने आप सिद्ध होते जाएंगे, वो तो प्रक्रिया है। तो वेदों का ज्ञान अलग अलग सृष्टियों में हो रहा है। कोई कहने लगे कि भाई ये तो अलग अलग होंगे, अलग अलग मनुष्यों ने कहा नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही जैसे होंगे। और ये हमारे को प्रमाणों से भी सिद्ध होता है। तो ये 30वें सूत्र में कहा, समान नाम रूपत्वाच आवृत्तौ अपि अविरोध अल्प विराम दर्शनात् स्मृतेश्च। समान नाम और रूप वाला होने से, अर्थात जो वस्तुएं हैं उनके नाम भी वही हैं समान, जो ईश्वर की दृष्टि से रखे गए हैं। बाद में तो मनुष्यकृत जो नाम है वो तो अलग अलग हो से हो ही सकते हैं, अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम मनुष्यों के नाम भी हैं जो अलग अलग रखे जा सकते हैं। अगली बार हमारे में से अगली सृष्टि में जब मनुष्य बनेंगे, नगर मुक्ति में नहीं गए तो हमारा यही नाम होगा जो अभी नाम है। ये कोई आवश्यक है क्या? कुछ भी नाम है, उस समय के माता पिता जो भी नाम रख देंगे रख सकते हैं। ऐसे ही वस्तुओं के नाम भी जो अलग अलग भाषाओं में रखे जा सकते हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा की तरफ से जो नाम रखे गए हैं, वेद के अंदर जो नाम है, वो तो हमेशा वैसे ही रहने वाले हैं। नाम और उनका रूप, उनका स्वरूप जो है, शास्त्रों का में भी जो नाम है और शास्त्रों का जो स्वरूप है, वस्तुओं पे भी घटा सकते हैं, लेकिन इन्होंने वेद को लेकर के कहा कि वो उसमें समान नाम रूपत्वात्, समान नाम और रूप होने के कारण से आवृतौ अपि, जब इसकी आवृत्ति होती है, यानी अगली सृष्टि में फिर वेद आएंगे, फिर अगली सृष्टि में फिर वेद आएंगे, इस रूप में जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति होने पर भी अविरोध है, इसमें विरोध नहीं होता है परस्पर। कैसे पता लगा अविरोध होता है? अब इसमें कोई हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकते हैं क्या? कुछ भी नहीं है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण इसमें। क्या हम अनुमान कर सकते हैं? अनुमान थोड़ा बहुत करेंगे, वो भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें प्रमाण क्या काम करता है? शब्द प्रमाण ही काम करता है यहां पर। इसलिए शब्द प्रमाण के लिए इन्होंने कहा दर्शनात् स्मृतेश्च। दर्शन से मतलब वही प्रत्यक्ष हो गया। जैसे पीछे प्रत्यक्ष और स्मृति का कहा था उन्होंने, अनुमान का कहा था, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो प्रत्यक्ष का मतलब तो वेद में साक्षात कहा गया, अनुमान का मतलब स्मृति ग्रंथों में। उसी को यहां दूसरे शब्दों में कहा गया दर्शनात्, यानी सीधे सीधे वेद में देखे जाने से, और स्मृतेश्च यानी स्मृति ग्रंथों में भी, अनुमित भी यही निकल के आ रहा है। भाष्य देखिए, शब्दस्य शब्द प्रमाणस्य वेदस्य, शब्दस्य को खोल दिया शब्द प्रमाणस्य, और उसका मतलब है वेदस्य, वेद का। नाम रूप समानत्वाच्च, नाम और रूप के समान होने से, यत प्रतिसर्गम आवृतौ अपि, हर सर्ग में, सृष्टि में, उसके प्रारंभ में, खलु ऋग यजु साम अथर्व नाम न, ये ऋग यजु साम और अथर्व नाम वाले, तत्र मंत्राणाम, ये नाम तो हो गया, नाम यानी समान नाम, चारों वेदों के नाम यही रहेंगे हर सृष्टि के अंदर। और रूप को बता रहे हैं मंत्राणाम इयत्ताख्य रूपस्य च, मंत्रों की जो इयत्ता है उसका स्वरूप है, परिमाण है, जितनी संख्या के मंत्र हैं वो, और वो जिस क्रम से हैं वो आगे पीछे भी नहीं होंगे। इसको कहते हैं वर्णानुक्रम, वर्णों का जो क्रम है उसको भी नित्य, अनुपूर्वी बोलते हैं। ये पहले ये बाद में, बिल्कुल वैसा का वैसा, अनुपूर्वी भी नित्य है, इसका स्वरूप भी नित्य है। एक तो इयत्ता यानी आकार, कितने मंत्र हैं वो, उन मंत्रों का क्रम, मंत्र में भी शब्दों का क्रम, वर्णों का क्रम, वो सब बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा। तो मंत्राणाम इयत्याख्य रूपस्य, मंत्रों की इयत्ता परिमाण का जो रूप है ये,
ये समानत्वात, समान होने से नित्यत्व वेद से सिद्ध्यति, वेद का नित्यत्व सिद्ध होता है, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इस रूप में नित्य है। कैसे? दर्शनात् स्मृतेश्च, तो दर्शनात् को खोल रहे हैं, दृश्यते ही वेदे प्रतिसर्गम नाम रूप समानत्व लिंगम, वेद में हर सर्ग में नाम और रूप के समानत्व का चिन्ह मिल रहा है, संकेत मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्य और चंद्र को धारण करने वाले जो हैं उन्होंने यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पिछले कल्पों में किया था वैसा ही इस बार बनाया है। तो जब पहले जैसा किया वैसा अब बनाया है तो अगली बार भी वैसा ही बनेगा, ये अनुमान हो जाएगा ना, संकेत मिल गया। यथापूर्व शब्द से वहां पर आ गया। मैंने आपको एक डॉक्टर का बताया था, एक बाल चिकित्सक पेडियाट्रिशियन अहमदाबाद में, गुजरात में, मुस्लिम थे, तो वो वेदों को भी पढ़ते हैं, औरों को भी पढ़ते हैं, और उनकी बहुत आग्रह था कि ये दो धर्म एक जैसे एक हो जाने चाहिए, ये बिल्कुल एक ही शाखा के हैं, एक ही शाखा के हैं। तो वो कहने लगे कि ये जो पुनर्जन्म की बात है, पूर्व जन्म की, वो ठीक नहीं है आपकी। वो कुरान के आधार पर थोड़ा प्रभाव उधर का ही था उनका, तो बोले उसके अनुसार से ये उत्पन्न हुआ है और समाप्त होता है, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म। तो पहले नहीं था, ये बना, और पुनर्जन्म मतलब फिर तो वो जो जहन्नुम और जन्नत यानी स्वर्ग नरक, वहां तो वो जाते हैं, वो सब तो मानते हैं। बोले नहीं, फिर तो होता है लेकिन इस रूप में नहीं, और ये हमेशा वैसा नहीं रहता है, बार बार नहीं होता है, पहले नहीं हुआ था। तो ये बोल रहे थे, तो उनको ये पंक्ति बोली, देखो वेद में लिखा है। वो कहने लगे वेद में ऐसा है ही नहीं, गलत समझ लेते हैं वैदिक धर्मी, वेद में तो लिखा है यथा पूर्वम अकल्पयत। बोले हाँ, ये पंक्ति मेरे सामने आई थी, तो यथापूर्वम अकल्पयत जैसे किया, तो ये जैसे सूर्य चंद्रमा पे लागू होता है ऐसा ही वेद पर भी लागू होगा, सब चीजों पे लागू होगा। ये तो प्रतीक मात्र है, सूर्य चंद्र, सारी चीजें, सृष्टि की रचना है, मनुष्य शरीर की रचना है, गाय भैंस सबकी इनकी रचना है, इनकी व्यवस्थाएं हैं, वो सब वैसी की वैसी, जैसे पहले थी वैसे अभी भी हो रही है। ये ऋग्वेद का। तो स्मृतो अपनी उच्चते, स्मृति में भी अन्य ग्रंथों में जो कि अनुमित हैं, जहां की संभावना करके और उनसे तात्पर्य निकाल निकाल के श्लोक आदि बनाए गए हैं, धर्म का उपदेश किया गया उन स्मृतियों में भी। तो ये महाभारत शांति पर्व का श्लोक दिया है, अनादि निधना नित्या वाग उक्ता या स्वयं भुआ। यहां सीधे सीधे वेद को लेकर के कहा है। पीछे वेद मंत्र में जो था वो तो संकेत रूप में था, यथापूर्व का संकेत रूप में वेद को भी हम ग्रहण करते हैं, लक्षणा से, उपलक्षण से। लेकिन यहां सीधे महाभारत में क्या कहा गया, अनादि निधना नित्या वाग उक्ता या स्वयं भुआ, या वाग स्वयं भुआ उक्ता, जो वाणी स्वयंभू परमात्मा के द्वारा कही गई थी। वाणी मतलब ये वेद वाणी, वो यही उसकी वाणी है। स्वयंभू अपने आप में पहले से सिद्ध परमात्मा ने जो वाणी कही थी, कैसी थे, अनादि निधना नित्या, अनादि जिसका कोई आदि नहीं है, ये वाक उसने पहली बार तब कही थी जीवों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है उसका, अनादि है, वो तो अनादि काल से चली है। और निधन, अन आदि और अनिधना, अनिधना, निधन भी, समाप्ति भी नहीं है कि अब उसकी वेदवाणी कभी नहीं आएगी। अनादि निधना और नित्या, नित्या मतलब सदा रहने वाली। ऐसी जो वाक स्वयंभू परमात्मा के द्वारा की गई, उसमें आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तय, वेदमयी जो वाक थी, दिव्य वाक थी, जो कि सृष्टि के आदि में कही गई, यतः सर्वा प्रवृत्त है, जिससे कि हमारी सारी प्रवृत्तियां यानी कार्य वो प्रारंभ हुए। क्योंकि उसको जान करके ही तो हमने विभिन्न प्रक्रियाएं की हैं। अब भी जो उसके अनुसार चल रहे हैं वो वैसे चल रहे हैं, कुछ विपरीत भी चलते हैं, मिश्रित भी चलते हैं। तो अत्र अनादि निधना वचनात् समानत्वम प्रदर्श्यते, अनादि निधन है, इससे भी उसकी समानता प्रतीत होती है। तो बार बार आवृत्ति होती है, तब भी इसमें शब्दों में कोई विरोध नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये बीच में वेद का प्रसंग आ गया था, नित्यत्व का, उसके नित्यत्व को सिद्ध किया। लेकिन हमारा जो पिछला प्रसंग चल रहा था वो दहर का था। बीच के प्रसंग थोड़े थोड़े स्थान भेद से और ये सब आए। तो दहर प्रदेश में मनुष्यों के अधिकार की बात इन्होंने कही थी। हृदय अपेक्षा है तो मनुष्य अधिकारत्वात् 25वें सूत्र में। तो इसमें जो मनुष्य का अधिकार कहा गया, तो इस मनुष्य शब्द से तो आएगा कि मनुष्य मात्र का अधिकार है। परमात्मा की उपासना का अधिकार
मनुष्य मात्र का है। और परमात्मा की उपासना वेद के माध्यम से की जाती है तो वेदाध्ययन का अधिकार भी मनुष्य मात्र को प्रतीत होगा, ये आएगा। लेकिन इसके ऊपर कुछ चर्चा चली जा रही है कि अलग अलग आचार्य कुछ अलग अलग मानते हैं। ऐसा कैसे? तो 31वें सूत्र में इन्होंने कहा, मध्वादिशु असंभवात अनधिकारम जैमिनी ही। जैमिनी मुनि ये मानते हैं कि मध्वादियों में मधुच्छंदा आदि कुछ ऋषि हुए हैं जो वेद मंत्रों पे मिलते हैं, उनकी जो सूची है, ऋषियों की जो सूची है, उसमें असंभवात न होने के कारण से, शूद्रों के नाम न होने के कारण से अनधिकारम, अधिकार नहीं है। शूद्रों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं है। यदि शूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकार होता तो मध्वादि छंदों की सूची में, ऋषियों की सूची में उनका भी नाम होता। ऐसा ही एक पूर्व पक्ष की तरफ से कथन है, इसको पूर्व पक्ष बना के इसका उत्तर तो आगे देंगे, लेकिन ये जैमिनी के नाम से कहा जा रहे हैं। तो जैमिनी भी एक ऋषि थे, मीमांसा दर्शन के रचयिता थे। वो सब भी मीमांसा दर्शन में जगह जगह ये बातें आएंगी कि यज्ञ में किसका अधिकार है, किसका होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, इसकी भी काफी चर्चा है। स्त्रियों को अधिकार है या नहीं है, ये कर्मकांड से संबंधित बातें हैं और उसमें वचनों को लेंगे और युक्ति तर्क देके वहां पर करेंगे। और यज्ञ से संबंधित बहुत सारी बातें वहां पर आती रहती हैं, उसमें ये भी बिंदु आएंगे। तो यहां जैमिनी मुनि जो कि व्यास जी के शिष्य थे, उनका उल्लेख करते हुए ये बात लिखी गई। उनको वेदाध्ययन का अधिकार नहीं था, खासतौर से यूं कहे उपासना का अधिकार नहीं था। प्रश्न तो मन हृदय में उपासना का है, उससे जुड़ा हुआ वेद का भी ले लिया इन्होंने, व्याख्याकारों ने। तो यहां हमें शुद्र दो तरह से कथन में, जैसे आज भी प्रचलित है। एक है कि जन्म से, कि शूद्र परिवार में जन्म हुआ, कम पढ़े लिखे या न पढ़े लिखे परिवार में, अशिक्षित परिवार में जन्म हुआ, बस यही शूद्रत्व है कि वो ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकता, वैश्य का कार्य नहीं कर सकता, शूद्र का कार्य नहीं कर सकता, तो सेवा करता है। जन्मना नहीं है वैदिक धर्म के अंदर ये व्यवस्था, ये तो कर्मणा ही है। तो जो जिसकी शैक्षणिक स्थिति ठीक नहीं है, जो समझ नहीं सकता है, वो बहुत ऊंचे स्तर पर ये चीजें नहीं कर सकता। इस भाव से कुछ उन्होंने बात रखी होगी जो यहां कहा। लेकिन अभी तो यहां पर जिसको शूद्र कहा जाता है सीधे सीधे कर्मणा, और व्याख्याकार इसको जन्मना भी जो जन्मना मानते हैं वो जन्मना भी यहां पर बोलते हैं। इन सब चीजों से वो सिद्ध करते हैं कि देखो वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, इन्हीं वचनों से। तो मध्वादिशु असंभवात अनधिकारम जैमिनी, जैमिनी ऐसा मानते हैं कि उनका अधिकार नहीं है। भाष्य देखिए, मध्वादिशु सूत्र में जो मधु कहा गया है, ये मधुच्छंद प्रभृतिशु वैदिक ऋषिषु, मधुच्छंदा आदि जो वैदिक ऋषि हुए हैं आज जो प्रसिद्ध हैं उनके अंदर। शूद्र से अनुपलम्भात, शूद्र का नाम वहां न मिलने के कारण से, शूद्र से, शूद्र की वेदे शब्दे यानी वेदे अनधिकारम जैमिनी आचार्यो मन्यते, वेद में उनके पढ़ने का अधिकार नहीं है। अगर इसको हम दूसरे ढंग से देखें कि भाई जो उस भाषा को नहीं जानता, जिसकी पठन पाठन में गति नहीं है, ऐसे मनुष्य होते हैं बहुत सारे, वो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, वो पढ़ाई में कोई गति ही नहीं होती है उनकी, कितना ही पढ़ा लो नहीं। हाँ, कार्य सेवा करवाते रहो कर लेंगे, बाकी वो नहीं कर सकते। बल्कि ये नहीं अर्थ है कि शूद्र परिवारों में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो नहीं पढ़ सकते, वो पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। लेकिन किसी भी परिवार में, चाहे वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हो, माता पिता ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, वहां भी कुछ ना कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं, बच्चियां ऐसी रहती हैं जो पढ़ नहीं सकते, स्थिति नहीं है, लेकिन उनको जीवन तो चलाना ही है, कार्य तो करना ही है, समाज में कुछ ना कुछ सेवा देनी है। अथवा जो कम पढ़ पाए हैं वो सेवा का कार्य करते हैं, जो अच्छे योग्य हैं वो ऊंचे कार्यों में जाते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता अधिक है, वो उस तरह के कार्यों को श्रेष्ठ कर सकते हैं, उनका चयन उस तरफ हुआ, कोई ब्राह्मण बन जाता है, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य। तो जिसका विद्या में अध्ययन में अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है, वो वेद को कैसे पढ़ेगा? इस दृष्टि से उनका वेद का अधिकार नहीं माना जाता। जैसे कि आज के समय में कहें, मान लो विज्ञान का पढ़ना, विज्ञान को कठिन माना जाता है, तो जो अच्छी तरह नहीं चलता है, पढ़ नहीं पाता है, उसको विज्ञान में नहीं भेजते, फिर साइंस में नहीं भेजते, उसको आर्ट्स में, कला वर्ग में भेज देते हैं, या मध्य में तो कॉमर्स में, वाणिज्य में भेज देते हैं इत्यादि। और इसी तरह से विज्ञान में भी अलग अलग शाखाएं हैं। अब किसी की योग्यता नहीं है तो वो कठिन शाखा नहीं लेता है, वो कम में जाता है। तो ऐसे ही वेद पढ़ने का अधिकार, अगर योग्यता नहीं है तो वो उस जगह नहीं जाएगा, वो कर भी नहीं पाएगा, उसका समय भी व्यर्थ जाएगा और वहां कुछ गड़बड़ भी हो जाएगी। सूक्ष्म चीजों में, उतनी चीजों में
विशेष व्यक्तियों को ही लिया जाता है। जैसे आजकल पायलट बनते हैं, ये जो युद्धक विमान है उनको उड़ाने वाले सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं, वो विशेष होते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं। वो शारीरिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से संपन्न, योग्य है, वही चुने जाते हैं। हर किसी को नहीं किया जा सकता है। जैसे कुछ कार्य हैं और नहीं तो यात्रा पे ही जा रहे हैं, मान लो ऊपर जा रहे हैं, मानसरोवर जा रहे हैं, तो हर किसी को थोड़ा ना जाने देते हैं। इतनी लंबी यात्रा सहन नहीं होती, रोग होते हैं, नहीं जाने देते उनको, मर जाते हैं, नहीं तो हृदयाघात हो जाए इत्यादि। तो कहीं भी योग्यता को तो देखा जाता है, नहीं तो वो कर नहीं पाएगा, उसके लिए हानि भी होगी, अनुपयोगी होगा। तो इस दृष्टि से जैमिनी की बात हम वो परोक्ष रूप से मान सकते हैं कि जो जिसकी योग्यता नहीं है उसको वहां पर अधिकार नहीं है, वो नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए उसको। आज भी वैज्ञानिक हर किसी को थोड़ा ना बना देते हैं। वो एमएससी नहीं कर रखी है, पीएचडी नहीं कर रखी है, उसको अध्यापक कैसे बना देंगे? अब चिकित्सक हैं, हम सब कहने लगे कि हमारे को भी चिकित्सा का अधिकार दे दो, तो घर में कर लें वहां तक ठीक है, लेकिन सार्वजनिक रूप से यदि कर रहे हैं तो सरकार का नियम काम करेगा, क्योंकि सरकार तो जनता के हित के लिए काम करेगी। कोई भी बैठ गया और अब जैसे आंख फोड़ का कांड हो जाते हैं और कुछ हानियां हो जाती हैं, जबरदस्ती ऐसे डॉक्टर बन जाते हैं डॉक्टर के नाम पे, और लोगों को कितनी हानि होती है, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार ही होती है। सरकार को नियम बनाने होते हैं, क्योंकि जनता, अगर कोई वैद्य के रूप में, चिकित्सक के रूप में बैठा हुआ है तो सरकार की तरफ से स्वीकृत होना चाहिए। जनता हर किसी की परीक्षा थोड़ा ना करेगी, वो तो नाम लिखा हुआ है, देखा है तो जाएगी वो। इसकी जिम्मेदारी सामूहिक रूप से की जाती है, और सबको अधिकार नहीं दिया जाता है। आपको अधिकार नहीं है इसके लिए। शल्य क्रिया में भी हर कोई चिकित्सक होते हुए भी सब जने सब चिकित्सा थोड़ा ना करते हैं, शल्य चिकित्सा कर ही नहीं सकते। सर्जरी में भी अलग अलग होते हैं। तो अधिकार तो योग्यता के अनुसार होता है, इस दृष्टि से कि भाई शूद्रों को इसमें अधिकार नहीं है। एक इनकी दृष्टि हम संगत रूप से देख सकते हैं, एक मत आया इनका। और इसकी पुष्टि के लिए कि जैमिनी आचार्य है जो शूद्रों का अधिकार नहीं मानते हैं वेद में, वो क्यों? तो उसके लिए फिर आगे और 32वां सूत्र दिया, ज्योतिषी भावाच्य। ज्योति में, ज्योति शब्दों में भाव होने से, किन का भाव होने से? तो इन तीनों की संगति होने से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, इन्हीं को अधिकार है। अब यूं तो ये भी वर्ग कहा जाता है भाई इन वेदों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, वो क्षत्रिय वैश्य को भी नहीं स्वीकार करते, केवल ब्राह्मण ही पढ़ेंगे, ये भी एक रहा है। एक है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो योग्यता रखते हैं, वो कर सकते हैं, शूद्र नहीं करेगा। अब ये सब चर्चा आगे चलेगी। तो ज्योतिषी भावाच्य, ज्योतिषी भाष्य देखिए, ब्रह्म विद्यायाम त्रैवर्णिका नाम एवं अधिकारो अस्ति। त्रैवर्णिक मतलब तीन वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका ही अधिकार है। इति अत्र हेतु अयम अन्य उपन्यस्यते। इस विषय में एक और हेतु यानी प्रमाण प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या? त्रयाणाम वर्णानाम ज्योतिषी ज्योतिषु जात्याम एक वचनम भावाद अंतर्भावाद। तो इन तीनों का, तीनों वर्णों का ज्योति में, ज्योतिषी, ज्योतिषी जो है ये सप्तमी का एक वचन है, ज्योति में अंतर्भाव होने से। तो ज्योतिषी को इन्होंने खोल दिया ज्योतिषु, सप्तमी का बहुवचन, कि ज्योति में मतलब ये जाति में एक वचन कहा गया है। इसका मतलब केवल एक ही ज्योति नहीं है, तीन ज्योतियां हैं, क्योंकि वेद मंत्र उसी तरह का आएगा। सूत्र में जो ज्योतिषी है वो एक वचन में है, मंत्र में जो प्रमाण आएगा वो बहुवचन में आएगा। तो उसके लिए कहा कि यहां जो एक वचन है, ये एक वचन भी जाति में कहा गया इसलिए एक है, जाति एक ही होती है, लेकिन यहां तो सबका ग्रहण होगा। ज्योतिषु जात्याम एक वचनम, इनका उसमें भाव होने से, भाव का मतलब खोल दिया अंतर्भावाच्य। और दूसरा तुलनया स्थापनाच्य, और वेद में इनका ज्योतिषी के साथ तुलना की स्थापना करने के कारण से। शूद्र से अनधिकारो ब्रह्म विद्यायाम इति, शूद्र का ब्रह्म विद्या में अनधिकार है। अब वेद का और ब्रह्म विद्या का ये दोनों मिला जुला हुआ यहां पर बोल रहे हैं, दोनों का मिला जुला बोल रहे हैं, कभी वेद का बोलते हैं, कभी ब्रह्म विद्या का बोलते हैं। तो ब्रह्म विद्या वेद से जुड़ी हुई है, इसलिए दोनों को ले लेते हैं ये तथ्यथा। अब ये प्रमाण दे रहे हैं वेद का, ज्योति का। तो ये यजुर्वेद का मंत्र है, 8वें अध्याय का 36वां मंत्र, यस्मान न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा प्रजापति प्रजया संरराण
त्रीणि ज्योतिंशी सचते स षोडशी। ये त्रीणि ज्योतिंशी, 3 ज्योतियां, इसको ये ज्योति शब्द से कहना चाहते हैं। और 3 शब्द यहां पर लिखा हुआ है। इससे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का ये लोग ग्रहण करते हैं। टीकाकार ब्रह्ममुनि जी ने भी ऐसा ही किया। महर्षि दयानंद के भाष्य में कुछ अलग ढंग से है। 3 ज्योतियां वहां पर उन्होंने, ज्योति मतलब प्रकाश, तो सूर्य, विद्युत और अग्नि, 3 जो ज्योतियां हैं, जो देवता हैं, सूर्य ऊपर हो गया, विद्युत बीच में आकाश में बादल में हो गया, और धरती के ऊपर अग्नि, ये 3 ज्योतियां, उस तरह से उन्होंने अर्थ किया है। लेकिन यहां इन्होंने त्रीणि ज्योतिंशी का अर्थ किया है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो अर्थ देखिए मंत्र का, यस्मात् न जातः परो अन्यो अस्ति, यस्मात् परो अन्य न जाता अस्ति, जिससे परे, जिससे बढ़ करके, जाता है उत्पन्न हुआ या प्रकाशित हुआ, न परो अन्यो अस्ति, और कोई नहीं है, जिससे बढ़कर के और कोई प्रकाशित नहीं है, यानी वो ही सबसे बड़ा है। यह आविवेश भुवनानि विश्वा, जो मतलब वही परमात्मा, विश्वानि भुवनानि आविवेश, समस्त विश्व में, यानी समस्त में, विश्वानि भुवनानि, जितने भी भुवन है उसमें आविवेश प्रविष्ट हुआ है। विश्वा मतलब विश्वानि। प्रजापति प्रजया संरराण, और वो प्रजापति है परमात्मा। और कैसा है, अंत में षोडशी लिखा है, 16 कलाओं वाला, जिसने 16 कलाएं दी हैं, 16 कलाओं को देने वाला, 16 कलाओं को स्थापित करने वाला वो परमात्मा। प्रजया, प्रजा के द्वारा, प्रजा का मतलब प्रजा के लिए भी अर्थ किया है ब्रह्ममुनि जी ने, प्रजा के द्वारा। त्रीणि ज्योतिंशी सचते, संरराण मतलब देता हुआ, प्रजाओं को देता हुआ, सम्यक देने के स्वभाव वाला। संरराण मतलब सम्यक दातृशील, संरराण, सम मतलब सम्यक, रराण दातृशील, रादाने, देने के स्वभाव वाला जो है, अच्छी तरह ठीक तरह देने वाला जो है, कर्मफल देने वाला है, वो त्रीणि ज्योतिंशी सचते, 3 ज्योतियों को स्थापित करता है। सचते समवैति स्थापयति, स्थापित करता है इस संसार में। तो यहां ये त्रीणि ज्योतिंशी से संकेत ले लिया है इन्होंने। इसका भाष्य देखिए, ब्रह्ममुनि जी ने खोला है, अत्र प्रजापति ही परमात्मा, प्रजापति मतलब परमात्मा, प्रजाओं का पालक, प्रजया प्रजा के द्वारा, तो प्रजया शब्द मंत्र में आया है, उसको इन्होंने खोला प्रजा निमित्ते न, प्रजा के निमित्त से, तृतीया है तो निमित्त में तृतीया लेकर के, प्रजा निमित्ते न, और इसको और आगे खोल दिया प्रजा यही वाह, अथवा प्रजा के लिए, ये चतुर्थी विभक्ति ले ली यहां पर, विभक्ति व्यक्ति, प्रजा यही वाह कर्मफलम प्रयच्छमान, कर्मफल देता हुआ। ये संरराण देता हुआ मतलब क्या देता हुआ, कर्मफल देता हुआ, वही देता है वो। तो कर्मफलम प्रयच्छमान सन त्रीणि ज्योतिंशी, 3 ज्योतियों को, जिसको इन्होंने आगे खोल दिया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यान सचते, सचते को खोल दिया समवैति, उनको स्थापित करता है, 3 वर्ण बनाता है। और प्रमाण दे रहे हैं, अन्यत्रापि वेदे ब्राह्मणादीनाम त्रयाणाम एवं अधिकारो निर्दिश्यते, वेद में अन्य जगह भी 3 ब्राह्मण आदि 3 वर्णों का ही अधिकार कहा गया है। किनका, तो उसके लिए एक प्रमाण दिया मंत्र में, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम। तो ये जो द्विजानाम लिखा हुआ है, द्विजों का, द्विज कौन होते हैं, द्विजन्मा होते हैं, जिनका 2 बार जन्म होता है। पहला जन्म तो शरीर जब प्राप्त हुआ मां के गर्भ से, दूसरा जन्म होता है वो विद्या से माना जाता है, तो द्विज माना जाता है। तो जो विद्या से पढ़े हुए हैं, विद्या पढ़े हुए हैं, वो द्विज कहलाते हैं, और जो विद्या नहीं पढ़े हुए हैं वो द्विज नहीं कहलाते। दूसरा जन्म नहीं होता है उनका, विद्या का जन्म नहीं होता है, तो वो शूद्र वर्ग कहलाता है, जिन्हों पढ़ नहीं पाए, ज्ञानवान नहीं बन पाए, दूसरा जन्म नहीं हुआ उनका। तो ये बोले कि स्तुता मया वरदा वेद माता, मेरे द्वारा ये वरदा, वर को देने वाली वेद माता, स्तुता मतलब प्रस्तुता, प्र को लेंगे, ये प्रचोदयंताम है, इसमें प्र को अलग कर लेंगे, प्रस्तुता, प्रस्तुत बोलते हैं, प्रस्तुत की गई, किसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा। परमात्मा कह रहा है मेरे द्वारा ये वेद माता, वर को देने वाली वेद माता प्रस्तुत की गई है, मैंने इस वेद माता को दिया है, वेद को दिया है तुम्हारे लिए। गायत्री मंत्र में जी भी जो आता है, धियो यो नः प्रचोदयात्, ये वही है जो मीमांसा के अंदर 14 लक्षणों अर्थों है,
प्रेरण अर्थ के अंदर आता है। संस्कृत में ये धातु प्रेरण अर्थ में है। तो स्तुता मया वरदा वेद माता प्र तो प्रस्तुता हो गया। चोदयंताम पावमानी द्विजानाम, वो तुम्हें प्रेरित करे। किनको? कैसी है ये वेदवाणी? द्विजानाम पावमानी, जो द्विज हैं उनको पवित्र करने वाली है। द्विज का मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनको द्विज पवित्र करने वाली है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कैसे पवित्र करेगी? वो उसको पढ़ नहीं सकते, उसका अर्थ नहीं जान सकते, तो उनको वो पवित्र नहीं कर सकती, ज्ञान की दृष्टि से पवित्र नहीं कर सकती। तो द्विजानाम ये पाठ आया, इससे कहते हैं कि ब्रह्म विद्या में और वेद विद्या में शूद्रों का अधिकार नहीं है। यहां तक एक बात आई, जैमिनी का मत है। अब आगे वेद व्यास जी अपना मत बताते हैं, यानी इनके गुरु जी जो कि सूत्र के ब्रह्म सूत्र के रचयिता हैं। तो 33वें सूत्र में वो कहते हैं भावम तु बादरायणो अस्ति ही, बोले कि इसमें इनका भी ग्रहण होगा। ब्रह्म विद्या में इनका भाव मतलब अधिकार का भाव शूद्रों का भी है, हर व्यक्ति का है, मनुष्य मात्र का है। वेद भी पढ़ सकते हैं और ब्रह्म विद्या में भी गति कर सकते हैं। भाष्य देखिए, शूद्रस्य, शूद्र का ब्रह्म विद्यायाम अधिकार भावम तो बादरायणो व्यासो मन्यते। व्यास जी मानते हैं ऐसा। क्यों मानते हैं? ये तो ही क्योंकि अस्ति ही, क्योंकि वहां पर सूची में उसका भी शूद्रों का भी नाम लिखा हुआ है। जो ऋषियों की सूची है, जिसको ये मध्वादिशु असंभवात कह दिया था जैमिनी वाले सूत्र में 31 वाले में, तो बोले नहीं, वो भी वहां पर नाम तो वहां पर भी मिलते हैं। तो अस्ति ही तत्र मधुच्छंद प्रभृतिषु वैदिक अर्षिषु शूद्र नाम अपि अस्ति ही, शूद्रों के नाम भी वहां पर दिए गए हैं। तद्यथा, उसमें अभी एक इन्होंने वचन उद्धृत किया है, ये ऐतरेय ब्राह्मण का है, कथा है वहां पर, प्रतीकात्मक है। तो ऋषियो वही सरस्वत्याम सत्रम आसता। अब इसको सीधे सीधे कथा के अंदर भी कहा जाता है कि ऋषि सरस्वती नदी के पास में सत्रम आसता, एक सत्र उन्होंने किया, यानी बातचीत की, चर्चा को वगैरह जो करते हैं उसको एक सत्र किया, बैठक की। तो ऋषि लोग भी चर्चा करते थे, आपस में मिलते जुलते थे, गोष्ठियां होती थी। हाँ, ते कवशम ऐलुषम सोमाद अनयन, उन्होंने कवश ऐलुष को, कवश ऐलुष एक नाम है जो कि ये शूद्र ऋषि के, एक व्यक्ति का नाम है जो शूद्र कहा जाता है, उसको सोम से, अनयन सोम से दूर कर दिया, उनको सोमपान नहीं करने दिया उसको। अब चर्चा होती है तो बुद्धि को भी तेज करना होता है, तो विशेष औषधियों का रस भी पीना होता है, सोमपान करते। जो आजकल भी गोष्ठियां होती हैं उसमें अच्छे से अच्छी सारी चीजें रखी जाती हैं, उनको फलों के रस हैं, दूध हैं, और जो जो वो पीते हैं अच्छा भोजन और वो सब आजकल जैसे रखा जाता है, तो वो सोमपान से उसको अलग कर दिया, अरे इसको सोम नहीं पिलाएंगे। क्यों? दास्य पुत्र, उसको क्या कहा? दासी का पुत्र है। अब दासी का पुत्र है, दासी मतलब सेविका, तो दासी का पुत्र है, उसको शूद्र मान करके कथन करें दास्य पुत्र कि तो वो अब्राह्मण, तो जुआरी है, अब्राह्मण है, कितवा जुआरी है। कथम नो मध्य दीक्षिष्ट इति, तो हमारे बीच में दीक्षित कैसे हो सकता है, हमारे बीच में सब प्रतिष्ठा पूर्वक यहां कैसे बैठ सकता है? तम बहिर्धन्वो दवहन, धर्म धन्व उदवहन, उसको वहां से बाहर धन्व प्रदेश में, सूखे प्रदेश में, मरु प्रदेश के अंदर उसको भेज दिया कि तो वहां जा, तो वहां भेज दिया। और अत्रैनम पिपासा हंतु, इसको वहां पर प्यास मार देवे, क्योंकि वहां पानी तो मिलेगा नहीं रेगिस्तान में, तो निर्जल प्रदेश में वो प्यास से मर जाए। सरस्वत्या उदकम मां पादिति, ये सरस्वती का उदक ना पिए, जल ना पिए, क्योंकि ये सरस्वती नदी के किनारे कर रहे थे। सरस्वती तो बहुत विशेष नदी है, सरस्वती नदी विद्या की, सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है, तो सरस्वती का पानी पिएंगे तो विद्या आएगी। सरस्वती नदी के किनारे करते थे। स बहिर्धनवोढ़ पिपासया वित्त एतत् अपोनप्रियम अपश्यत, तो वह वहां पर जाना ही पड़ा, बहिर का निष्कासित कर देते हैं तो जाना पड़ जाता है, गए वो भी। तो वहां सूखे प्रदेश में पिपासा से वो वित्त बहुत व्याकुल हुए, दुखी हुए, और उस अवस्था में उन्होंने अपोनप्रिय सूक्त को देखा, उसका साक्षात्कार किया। अपोनप्रिय सूक्त, उसका देवता अपोनपात है।
अपोनपात नाम के देवता हैं उन सूक्तों के। अपोनपात, अपोनपात। तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 30 से लेके 34वें सूक्त हैं। 30, 31, 32, 33, 34, 30 से 34 10वें मंडल के ये अपोनप्त्रीय सूक्त या अपोनपात देवता वाले सूक्त कहे जाते हैं। तो इनका उसने दर्शन किया और इनके ऋषि जो है वो कवश ऐलुष हैं जो यहां पर कहे गए हैं। तो इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि अपोनप्त्रीय सूक्त से स ऋषि संजाता, इन सूक्तों का वो ऋषि हो गया। इति कथने ना, इस कथन से मधुच्छंद प्रवृत्तिषु वैदिकर्षिषु शूद्रस्य कवश ऐलुषस्य वर्णनो उपलम्भात शूद्रस्य अपनी अधिकार सिद्ध। इस सूची में देखो, ऋषियों की सूची में कवश ऐलुष का भी नाम लिखा हुआ है, ये तो शूद्र था। दास्या पुत्र है, ये लिखा हुआ है कितवा अब्राह्मणा। तो इससे पता लगता है कि शूद्रों को भी वेद का अध्ययन का अधिकार था, वो तो ऋषि तक भी बन जाते हैं। अन्यच वेदे तो शूद्र से अधिकार है स्पष्टम उपलब्ध थे। वेद पढ़ने का अधिकार शूद्र का स्पष्ट ही मिलता है। तो उसके लिए यजुर्वेद का मंत्र दिया, यथेमाम वाचम कल्याणीम आवदानी जनेभ्य। ये जो कल्याणी वाणी है, मेरी जो कल्याणी वाणी है, आवदानी जनेभ्य, सब मनुष्यों के लिए बोलो, इसको बोलने लायक है। ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। तो ब्रह्म के लिए, ब्राह्मण के लिए राजन्य क्षत्रिय के लिए, शूद्र के लिए, अर्य के लिए चार्य च अर्याय, अर्य जो वैश्य हैं उनके लिए, और स्वाय चारणाय च, और भी जो अपने हैं और जो चारण वगैरह हैं जो हैं उनके लिए भी ये कहा गया। तो इसमें कहते हैं इन सब के लिए ये उपलब्ध है। तो वेद में तो ये स्पष्ट ही कहा गया है। तो वेद पढ़ने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, मनुष्य मात्र को है। ये बादरायण ऋषि ने बात कही। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को संकल्प निवेदन। ओम।